हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, आज है 6 अक्टूबर और ग्रुप डी का 5वां और आखिरी फेज का एग्ज़ाम आज से शुरू हो गया है। 5वां फेज का पहला एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में जो हुआ है उसमें 100% रियल क्वेश्चन जो पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में वो क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पे मिलता है ऑल शिफ्ट का एक साथ। और दोस्तों, आज वाले शिफ्ट में भी पिछले शिफ्टों से हूबहू क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो देखते हैं वीडियो को, और साथ में वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक के साथ कंटिन्यू करें, शेयर करें और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आज का रिपीटेड सवाल है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा ये कब प्राप्त हुआ था? दोस्तों, शास्त्रीय भाषा का जो दर्जा है सबसे पहले 2004 में प्राप्त हुआ था। तमिल को शास्त्रीय भाषा का जो दर्जा है सबसे पहले 2004 में प्राप्त हुआ था। टोटल हमारी 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, सबसे पहले तमिल को शामिल किया गया था। और आज आपसे ये पूछा गया कि शास्त्रीय भाषा का जो दर्जा है वो कब प्राप्त हुआ, तो 2004 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शास्त्रीय भाषा से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन आया था, भवानी इनमें से किसकी सहायक नदी है? ये सेकेंड टाइम रिपीट हुआ है ये भी सवाल। तो दोस्तों, कावेरी नदी की जो है ना सहायक नदी है भवानी। तो ऑप्शन में जो कावेरी नदी दिया था वही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड है, किस पंचवर्षीय योजना की प्रमुख प्राथमिकता उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देना था? औद्योगिकरण को जो बढ़ावा देना था वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख प्राथमिकता था। तो सेकंड 5 ईयर प्लान आपका राइट आंसर होगा। और ये आपका जो सेकंड 5 ईयर प्लान था ना, ये 1956 से 61 के बीच में था। ठीक है दोस्तों, और बार बार ये क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, किस अनुच्छेद के अनुसार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? देखिए, जो आपका अनुच्छेद 126 है ना, इसके अनुसार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो आर्टिकल 126 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ये भी रिपीटेड है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा की दिशा जो है ना, अंगूठा किसकी दिशा दर्शाता है? तो फ्लेमिंग का लेफ्ट रूल और राइट रूल ये बार बार रिपीट हो रहा है। आपको दोनों ही बता देता हूँ यहाँ पे। आज आपसे क्या पूछा था सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। बाएं हाथ में अंगूठा पूछा था ना, तो बाएं हाथ में जो अंगूठा है ना वो चालक की दिशा, आउटपुट की दिशा को दर्शाता है, चालक की दिशा। तो चालक की दिशा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर यही आपसे दाहिने हाथ का पूछा जाता तो चालक की गति की दिशा आपका करेक्ट हो जाता। तर्जनी जो उंगली होती है इसका दोस्तों दाहिने हाथ और बाएं हाथ दोनों में एक ही काम होता है, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाना। और जो बीच वाली उंगली होती है मध्यमा, वो दाहिने हाथ में तो प्रेरित ईएमएफ की दिशा को दर्शाती है और बाएं हाथ में धारा की दिशा को दर्शाती है। ये जो चार्ट है ना, अगर आप ये रट लेते हो तो 1 नंबर आपका कन्फर्म पक्का होगा, क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा था, इनमें से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? अब यहाँ पे ये तो ऑप्शन पे आधारित है, क्योंकि आपको पता होगा संविधान में मौलिक कर्तव्य सर्वप्रथम 1976 में 42वां जो अमेंडमेंट किया गया था, 42 अमेंडमेंट के तहत जोड़े गए थे। उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे जोड़े गए थे। बाद में एक आपका 86 अमेंडमेंट किया गया संविधान में 2002 के अंदर, उसके तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और अब टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और आपसे पूछा क्या था, इनमें से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य का उदाहरण है? तो यहाँ पे देखिए 11 है ना, अगर आपको 11 के 11 याद हैं तो आप इजीली इसको सोल्व कर दिए होंगे। जिनका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में था, बताइएगा 11 में से कौन सा मौलिक कर्तव्य दिया था? वैसे मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन फिर से रिपीट किया गया कि 2021 का मेजर ध्यानचंद अवार्ड ये किसे दिया गया है? अब ये भी ऑप्शन पे आधारित है, क्योंकि 2021 में 12 जनों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। नीरज चोपड़ा को एथलेटिक्स में, रवि कुमार दहिया को कुश्ती में, लवलीना बोरगोहेन को मुक्केबाजी में, पीआर श्रीजेश को हॉकी में, अवनी लकेरा को पैराशूटिंग में, सुमित अंतिल को पैरा एथलेटिक्स में, प्रमोद भगत को पैरा बैडमिंटन में, कृष्णा नागर को पैरा बैडमिंटन में, मनीष नरवाल को पैराशूटिंग में, मिताली राज को क्रिकेट में, सुनील छेत्री को फुटबॉल में और मनप्रीत सिंह को हॉकी में। तो ये वो 12 नाम हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये 12 नाम रट लीजिए, जिनका आगे एग्जाम है, आगे रिपीट फिर से होगा। आप बताइए दोस्तों, जिनका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ है, 12 इन नामों में से कौन सा नाम आज आपसे पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? ये भी रिपीटेड है। 1 मार्च से 8 मार्च 2022 तक जो है ना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह मनाया गया। देख सकते हैं हूबहू आज वाले शिफ्ट में 8 से 10 क्वेश्चन पिछले शिफ्टों से रिपीट हुए हैं।
अगला क्वेश्चन आया था पंचायती राज किस अनुच्छेद के तहत आता है, ये भी रिपीटेड है। जो पंचायती राज है ये अनुच्छेद 243A के तहत आता है। पंचायती राज की शुरुआत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बंगदारी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की जो है ना शुरुआत की गई थी सबसे पहले। सेकंड नंबर पे आपको बताना है कहाँ पे लागू हुआ था। फर्स्ट नंबर पे तो राजस्थान में लागू हुआ था, सेकंड नंबर पे किस राज्य ने लागू किया था पंचायती राज को, ये आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन आया था रामनवमी ये किस महीने में मनाया जाता है। तो वैसे देखिए दोस्तों, ये जो रामनवमी का त्यौहार है ये चैत्र मास शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाते हैं। पर आज आपसे इसका जो है ना कैलेंडर, जो इंग्लिश कैलेंडर है उसके अनुसार महीना पूछा था, तो अप्रैल मई ये आपको ज़रूर ऑप्शन में मिला होगा, या तो अप्रैल मिला होगा या मई मिला होगा, क्योंकि अप्रैल मई के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, हिंदू कैलेंडर चैत्र मास शुक्ल पक्ष को मनाते हैं, पर अगर अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार बात करें तो अप्रैल मई में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आया था 2 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को कोरोना वायरस की कौन सी वैक्सीन लगाई गई। तो कोवैक्सीन लगाई गई थी 2 वर्ष से 18 वर्ष तक के आयु के बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बंगाल का राज्यपाल कौन है। वर्तमान में वैसे बंगाल के कोई भी राज्यपाल नहीं है, पर कार्यवाहक जो राज्यपाल जिन्होंने पद संभाल रखा है अभी वो ला गणेशा हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था मानव शरीर में लीवर कहाँ स्थित होता है। तो उदर गुहा के मध्य में लीवर जो है वो स्थित होता है, या आपको ऑप्शन में दिया होगा पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में डायाफ्राम के नीचे स्थित होता है। ठीक है, या तो ऑप्शन में दिया होगा पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में डायाफ्राम, या फिर ऑप्शन में आपको ये दिया गया होगा उदर गुहा के मध्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था तीर्थकर शब्द ये किससे रिलेटेड है। तो ये जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे प्रतिरोध जो है इसका प्रतीक क्या होता है। इससे पहले आपसे प्रतिरोध का मात्रक पूछा गया था जो कि होता है ओम, पर आज आपसे थोड़ा सा हटके पूछा गया, प्रतिरोध का सिंबल पूछा गया, तो ये आपका विकल्प में दिया था, करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो प्रतिरोधकता होता है ना उसका जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है, वोल्टेज का वोल्ट होता है, एम्पियर जो होता है वो करंट का मात्रक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था अमोनियम क्लोराइड किससे प्राप्त होता है। बताइएगा दोस्तों विकल्प क्या दिए गए थे। वैसे आपको बता दूं अमोनियम क्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र NH4Cl होता है। यह दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनिया की प्रतिक्रिया से उत्पाद बनता है। बताइएगा दोस्तों विकल्प क्या दिया था। एक आया था सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त करते हैं। आर्टिकल 124 के तहत नियुक्त किया जाता है। तो ये थे आज के सभी क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं फर्स्ट शिफ्ट के, तो जिनको याद है वो कमेंट कर दीजिएगा, उनको ऑल शिफ्ट वाले वीडियो में कवर कर लूँगा। अब मैं मिलूंगा आपसे सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। PDF फाइल आपको टेलीग्राम पे एक साथ मिलेगा ऑल शिफ्ट का, ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।